हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे क्लास 12th होम साइंस का जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 था नैदानिक पोषण और आहार की। तो उसका काफ़ी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर की हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो ये आपकी जो है ये 1, 2 और 3, ये 3 इतना ही है आपको आज करना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये रहेगा इस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये इस चैप्टर से जितने बन सकते हैं, तो इस चैप्टर से आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 18 है और ये लास्ट कितने हुए 20 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से आज आपको जो है एमसीक्यू टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लेकिन इसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर लेते हैं, जो थोड़ा सा बच गया था इसको इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। वरना इतने थोड़े से के लिए आपको अलग से क्लास देनी पड़ेगी और फिर एक एमसीक्यू क्लास। तो मतलब चैप्टर एक ही है, उसको बार बार करने से क्या फ़ायदा। एक ही में कर लेते हैं, थोड़ा सा है और इसको इसी में देखते चलते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग नैदानिक पोषण और आहार की का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। रोगी को आहार किस प्रकार के देने चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। और अब देखेंगे आहार विशेषज्ञ बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आहार विशेषज्ञ बनना है तो उसके लिए उसे कौन कौन सी योग्यताएं लेनी होंगी। तो आहारिकी में क्या होगा, स्नातकोत्तर मतलब होता है पीजी, मतलब एमए एमएससी होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा प्लस इंटर्नशिप कुछ दिनों कुछ महीनों की वो वहाँ पर ट्रेनिंग भी करके आए, मतलब वो किसी के निरीक्षण में कार्य भी करके आए। तो इंटर्नशिप उसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा, आहारिकी में एमएससी प्राप्त व्यक्ति इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करता है। मतलब इस क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने आहारिकी में एमएससी कर रखी है तो वो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकता है। तीसरा है, एक आहार विशेषज्ञ विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर अपने अध्ययन को आगे आगे अध्ययन करके पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर कोई आहार विशेषज्ञ विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण कर चुका है, उसने एमएससी कर ली है लेकिन उसके आगे भी वो पढ़ रहा है, तो वो पंजीकृत आहार विशेषज्ञ रजिस्टर्ड डाइटिशियन की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और डाइटिशियन बन सकता है। चौथा नंबर है, वर्तमान में शिक्षण संबंधी पदों के लिए यूजीसी द्वारा पात्रता परीक्षा नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक है। तो वर्तमान में शिक्षण संबंधी पदों के लिए यूजीसी नेट है वो क्या करता है, वो एक पात्रता परीक्षा निर्धारण के लिए उसने जिसको बोला जाता है नेट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षण संबंधी पदों पे कार्यरत होना चाहते हैं तो आपको यूजीसी के द्वारा जो पात्रता परीक्षा है उसको पास करना आवश्यक है। तो जिसको नेट बोला जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, उसको पास करना आवश्यक है। अगला है, शोध क्षेत्र में कार्य करने के लिए पीएचडी की डिग्री प्राप्त करें। अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं और उस क्षेत्र में डॉक्टरी करना चाहते हैं उस विषय में, तो आप क्या करेंगे, पीएचडी कर लेंगे और पीएचडी की डिग्री आपको मिल जाएगी। तो आप उस विषय के विशेषज्ञ बन जाएंगे, प्रवक्ता बन जाएंगे। तो आपके नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर लग जाएगा पीएचडी करने के बाद। आप जानते हैं आहार विशेषज्ञ के कार्य क्षेत्र कौन से होंगे। आपको योग्यता मिल गई, आपने जो है किसी क्षेत्र में जो है कार्यरत हो गए आप किस क्षेत्र में, तो आपके कार्य क्षेत्र क्या क्या होंगे। तो आहारिकी में पोषण विशेषज्ञ, शिक्षक, आहार सलाहकार, शोधकर्ता के रूप में आप आहार की पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो शिक्षक के रूप में आप, आहार सलाहकार, किसी को सलाहकार के रूप में, जो शोधकर्ता के रूप में आप जो है कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। आप किसी को जो है गाइडेंस प्रदान करेंगे। रोग की स्थितियों पर नियंत्रण, रोकथाम, उपचार के लिए भोजन के उपयोग में सुधार। कोई व्यक्ति रोगी है तो अगर आप डाइटिशियन बनेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका जो भी रोग है उसके नियंत्रण के, रोकथाम के उपाय ढूंढेंगे और उसको इस प्रकार का भोजन जो है निर्देशित करेंगे जिससे उसके रोग में क्या हो, सुधार हो और वो भोजन उसके लिए उपयोगी हो, उपचार का कार्य करे। सार्वजनिक योजना बनाने, पोषणहीनता से होने वाले विकारों को दूर करना और कार्यक्रम लागू करना। तो ऐसी योजनाएं बनाना, निकालना जिससे ऐसे क्षेत्रों में लागू करना जहां पर पोषणहीनता की समस्याएं देखने को मिलती हैं और वहां पर पोषणहीनता संबंधी रोग बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों और योजनाओं को बनाने के साथ वहां पर लागू करना। तो ये आपके कार्य क्षेत्र होंगे किसके, आहार विशेषज्ञ के। अब जानते हैं आहार विशेषज्ञ के लिए जीविका के अवसर कौन कौन से, वो कौन कौन क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। तो वो स्वास्थ्य क्लबों
व्यायामशालाओं में परामर्शदाता बन सकता है, चिकित्सकों के साथ विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकता है, और चिकित्सालयों में आहार विशेषज्ञ के रूप में स्वास्थ्य देखभाल दल के सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। तो वो चिकित्सालय मतलब अस्पतालों में क्या करेगा, आहार विशेषज्ञ के स्वास्थ्य देखभाल के रूप में कार्य करेगा। चिकित्सालयों, विद्यालयों, उद्योगों के अल्पाहार गृहों आदि की खान पान सेवाओं के आहार में विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत होकर जीविका के अवसर प्राप्त कर सकता है। तो ये आहार विशेषज्ञ के लिए जीविका के अवसर है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये रहे आप लोगों के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, नहीं बनेगा। तो पहला प्रश्न है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। आहार, पोषण, औषधि, ए और बी दोनों। तो क्या कहलाता है, वो पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन पोषण का प्रकार है। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, उक्त दोनों, कोई नहीं। तो ये दोनों पोषण के प्रकार हैं, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण भोजन में शामिल है, कौन सा शामिल है। प्राणी समपोषी पोषण, मृत जीवी पोषण, उक्त दोनों, कोई नहीं। तो ये दोनों शामिल हैं, प्राणी संभोजी और मृतोपजीवी जो पोषण है दोनों इसमें शामिल है, इसमें विषम पोषी पोषण में। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, मृतभक्षी, सभी। तो कौन कौन से होते हैं, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पोषक का प्रकार है। तो कौन सा पोषक का प्रकार है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करता है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, ये सभी। तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण के 4 प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी, पूर्णपादपीय, जलजीवी। तो कौन सा शामिल नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो जलजीवी जो है इसमें शामिल नहीं है। खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से कहते हैं शोध, अनुसंधान, अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व, सभी। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्वस्थता और बीमारी के कारण व्यक्ति में किसका असंतुलन हो जाता है। पोषक तत्वों का, अन्य पदार्थ तत्वों का, शारीरिक क्षमता का, रक्त संचार का, किसका, पोषक तत्वों का जो है असंतुलन हो जाता है। वर्तमान में नैदानिक पोषण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, चिकित्सीय पोषण उपचार के नाम से जाना जाता है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में किस क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई। विज्ञान, पोषण एवं औषध विज्ञान, चिकित्सा और औषध विज्ञान। तो चिकित्सा एवं औषध विज्ञान किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो चिकित्सा एवं औषध विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसका आशय उन खाद्य पदार्थों से है जो मुख्य रूप से संसाधित विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। पूरक खाद्य पदार्थ, अग्रिम खाद्य पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ, कोई नहीं। तो कौन से हैं ऐसे खाद्य पदार्थ, पूरक खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं जो। अगला क्वेश्चन है, पोषण एवं आहार चिकित्सा का प्रयोग किसके पूर्ण सुधार हेतु किया जाता है। तो रोगी के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। पोषण और आहार चिकित्सा का प्रयोग रोगी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहार विशेषज्ञ को रोगी के किस कारक का आकलन करना चाहिए। पोषण, तनाव, मानसिक तनाव, परिष्कृत चिकित्सा आहारों की स्वीकार्यता, ये सभी। तो इन सभी का आकलन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित या समाहित होते हैं कौन सा आहार कहलाएगा। तो नियमित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नारियल पानी, फलों का रस, सूप इत्यादि किस प्रकार के आहार हैं। तो तरल आहार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। तो मृदु आहार है। रोगी को भोजन देने का तरीका है, कौन कौन से भोजन देने के रोगी के तरीके हैं। तो मुंह से भोजन खिलाना, नली द्वारा भोजन देना, अंतःशिरा द्वारा भोजन देना, ये सभी। तो ये सभी रोगी को भोजन देने के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य पदार्थों की मिलावट में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो वसा एवं शर्करा की मात्रा अधिक होती है।
लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस रूप में रोजगार प्राप्त करता है? तो किस विशेषज्ञ किस रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है? शिक्षण क्षेत्र में शिक्षक के रूप में, अस्पतालों में भोजन सेवा प्रदाता के रूप में, प्रबंधक के रूप में, ये सभी। तो इन सभी क्षेत्रों में जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ है वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये सारे क्वेश्चन हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतने ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से भी उनको देख लिया है, वही सारी चीज़ें आपके इसमें पूछी गई हैं। तो गाइस, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।